सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी तोपखाना तैयारियों में से एक शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से लगती पूरी पूर्वी सीमा पर चीन में बनी 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती शुरू कर दी। सवाल सिर्फ तोपों का नहीं, सवाल है इरादों का। क्या इस बार फिर सीमा पर कोई नई साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान फिर किसी बड़े सैन्य दाव की तैयारी में है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या चीन अब सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा साझेदार बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान ने चीन से मिली 250 SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। इन तोपों की लंबी मारक क्षमता, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की क्षमता और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम ने सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। 250 हॉविट्जर्स अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज किस प्रकार से भारत के अलग अलग मीडिया हाउसेज ने कवर किया है। पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SH-15 हॉविट्जर्स, जिनको आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया है। दोस्तों, इनकी मारक क्षमता 72 किलोमीटर की है। 250 तोपें, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती शुरू कर दी। सवाल सिर्फ तोपों का नहीं है, सवाल है इरादों का। क्या इस बार फिर सीमा पर कोई नई साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी उथल पुथल से ध्यान हटाने के लिए पुराना खेल खेल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी तोपखाना तैयारियों में से एक शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से लगती पूरी पूर्वी सीमा पर चीन में बनी 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हुए सटीक हमलों के बाद पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना इन 155 मिमी की तोपों को उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में व्यवस्थित तरीकों से तैनात कर रही है। इससे पाकिस्तान की लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम कोई सामान्य खरीद नहीं है। इतनी संख्या कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है। यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं, बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब ये समझिए कि ये SH-15 तोप क्या है। SH-15 चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिनको की ओर से बनाया गया एडवांस्ड ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। यानी ये ट्रक पर तैनात होता है और गाड़ी के इंजन से ही अपना काम चलाता है। ये चीनी सेना के PCL-181 का एक्सपोर्ट संस्करण है। पाकिस्तान ने 2019 में लगभग 236 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 6x6 बख्तरबंद ट्रक पर लगा ये सिस्टम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। यानी ये कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर अपनी जगह बदल सकता है। पुरानी टोड गन्स की तुलना में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य गोला बारूद से करीब 30 से 40 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि रॉकेट असिस्टेड गोले के साथ इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायर कर सकता है, यानी हर 10 सेकंड में हमला करता है। इसके अलावा सड़क पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकता है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं वो भी समझिए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार SH-15 की तैनाती से पाकिस्तान की आर्टिलरी क्षमता जरूर बढ़ेगी, लेकिन भारत के पास पहले से K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, धनुष तोप और आधुनिक काउंटर बैटरी रडार जैसी क्षमताएं मौजूद है। ऐसे में ये तैनाती सीमा पर सैन्य संतुलन के बजाय पाकिस्तान की आर्टिलरी क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर देता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित SH-15 होवित्जर तैनात किए जाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी संभावित सैन्य स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि किसी भी सैन्य तैनाती का अर्थ अपने आप युद्ध नहीं होता है, लेकिन इससे सीमा पर तनाव और सतर्कता दोनों बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये SH-15 होवित्जर है क्या? देखिए, SH-15 चीन की 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी 72 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज रॉकेट असिस्टेड गोला बारूद के साथ है।
इसमें कुछ ही मिनटों में फायरिंग और फिर तुरंत स्थान बदलने की क्षमता है। पहाड़ी इलाकों में भी ये आसानी से तैनात हो जाती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है और ये तेज गतिशीलता और कम समय में प्रतिक्रिया देती है और यही वजह है कि इसे आधुनिक युद्ध के लिए काफी प्रभावी आर्टिलरी सिस्टम माना जा रहा है। अब ये 250 तोपें, आखिर इनका मकसद क्या है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक आर्टिलरी की तैनाती केवल हथियार बढ़ाने का मामला नहीं होती है। इसके पीछे कई संभावित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सीमा पर सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सेना की रणनीति का जवाब तैयार करना, मनोवैज्ञानिक संदेश देना, चीन के साथ रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत दिखाना और भविष्य की किसी भी सैन्य स्थिति के लिए तैयार रखना। और इन्हीं संभावनाओं पर रक्षा विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि मुनीर और चीन, इन दोनों के रिश्ता जो है वो गहराता क्यों जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सेना की चीन पर रक्षा निर्भरता लगातार बढ़ी है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है, JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 हौवित्जर भी है। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा चीनी तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कई विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने का संकेत भी मानते हैं। दोस्तों, आसिम मुनीर पूर्ण रूप से कॉर्नर्ड हैं और क्या कॉर्नर्ड मुनीर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए तो एक न्यूज सामने आया है जिसके अनुसार पाकिस्तान ने 250 हॉविट्जर्स अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज किस प्रकार से भारत के अलग अलग मीडिया हाउसेज ने कवर किया है। पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SH-15 हॉविट्जर्स, जिनको आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया है। दोस्तों, इनकी मारक क्षमता 72 किलोमीटर की है। अब दोस्तों, अगर आप ट्यूब आर्टिलरीज की बात करें तो इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। तो क्या भारत के पास इस प्रकार का कोई आर्टिलरी है? क्या इसका कोई जवाब है? जिसे पाकिस्तान ने 250 चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स डिप्लॉय किए हैं। कहां पे किए हैं दोस्तों? इससे पहले भी रिपोर्ट आया था, कुछ ऐसे हॉविट्जर्स अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान इसको पूरे के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है अलॉन्ग विद LOC, क्योंकि संख्या काफी है, 250 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब दोस्तों, इनकी अगर आप बात करें तो ये चाइनीज स्टेट ओन्ड नोरिंको, उनका चाइनीज PSU है, उसी ने बनाया है। और चाइनीज आर्मी PLA PLC 181 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर जो यूज करती है, उसी का एक्सपोर्ट वेरिएंट SH-15 हॉविट्जर है, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2023 की बात है जब चाइना ने इसका डिलीवरी पाकिस्तान को देना शुरू किया था। कहा जाता है ये 2019 में डील साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और तब से अगर आप देखें तो ये जो डिलीवरी स्टार्ट हुई अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। 250 का 250 हॉविट्जर दे दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड नेटो कंपैटिबल शेल है वो तो इस पे आप फायर कर ही सकते हैं, 30 से 40 किलोमीटर की रेंज होती है। लेकिन इसमें रॉकेट असिस्टेड VLAP एम्यूनिशन भी लगाया जा सकता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो इसकी रेंज बढ़ जाती है। 53 से 72 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस प्रकार के ट्यूब आर्टिलरीज में हो जाती है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रेंज है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स हैं। इन शॉट अगर आप देखें तो ये 6 राउंड 1 मिनट में फायर करता है, जो कि काफी बड़ा है नंबर। वैसे ही आप देखें तो इससे पहले दुश्मन आपका टारगेट ये होता क्या, जैसे ही आप आर्टिलरी चलाते हैं तो सामने में भी रडार लगा होता है, वो भी तुरंत लोकेट कर लेता है आर्टिलरी फायरिंग कहां से हो रही है, और उसी के आसपास फिर टारगेट करके काउंटर होता है, उसी में आर्टिलरी फायरिंग वापस की जाती है आपके आर्टिलरी को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, शूट एंड स्कूट कर सकते हैं। मैसिव आर्टिलरी एक साथ फायर होता है और इससे पहले दुश्मन रिस्पॉन्ड करे उसके पहले उसको आप मूव कर देंगे, किसी अन्य ठिकाने पे ले जाएंगे, तो इस तरीके से आपकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अर्लियर अगर आप देखें तो पहले ओपन सोर्स इमेजरी में आया था कि SH-15 को पाकिस्तान ने कुछ LOC के आसपास ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर भी हमने देखा था डिप्लॉय किया था। लेकिन तब अगर आप देखें तो इनको डिप्लॉय किया था पाकिस्तान ने हाई पॉपुलेशन जोन्स के आसपास, जिस वजह से हुआ यूं था कि आप इनको अगर टारगेट करेंगे तो हमेशा एक चांस रहेगा, थ्रेट रहेगा कि आप सिविलियंस को भी मार देंगे। तो पाकिस्तान क्लियरली अपने सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा था, जो कि आप देख सकते हैं, और वो उस वक्त हुआ था। लेकिन अब दोस्तों, ये जो संख्या है इनके पास बहुत बढ़ गई है और पूरे बॉर्डर में इसने डिप्लॉय कर दिया है। सबसे कमाल की बात इसमें है कि इसके पास 72 किलोमीटर के रेंज वाला VLAP एम्यूनिशन भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास एक एज है। जी हाँ, अगर आप देखें तो जो लॉन्ग रेंज ट्यूब आर्टिलरी एम्यूनिशन है, जो VLAP इसको रेंज दे रहा है, इस प्रकार का हमारे
अगर आप ट्यूब आर्टिलरी में देखें तो वैसा रेंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास वीलैप शेल नहीं है, हमारे पास कन्वेंशनल शेल है। वीलैप हमने डेवलप नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम वीलैप को स्किप करके अगले लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त हमने फॉरेन वीलैप खरीदने के बजाय, आपको याद होगा हमने कवर भी किया था, आईआईटी मद्रास इंडियन आर्मी ने मिलकर रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल डेवलप किया है, जिसमें अगर आप देखें तो ये वीलैप से काफी ज्यादा एडवांस्ड है और सबसे मॉडर्न सिस्टम बताया जाता है, जो ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमने आईआईटी मद्रास और इंडियन आर्मी ने मिलकर जिसे डेवलप किया है। 155 mm रैमजेट असिस्टेड शेल है और इसमें सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, रेंज इंप्रूवमेंट हुआ है अर्ली 2026 में, जिसमें अगर आप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम देखें तो उसका 40 किलोमीटर का रेंज 70 किलोमीटर हुआ, K9 वज्र का देखें तो 36 से 62 हुआ, धनुष का देखें तो 30 से 55 किलोमीटर हो गया है। तो ये लगभग अब इंडक्शन जल्द ही इसका भी शुरू हो जाएगा, क्या पता होना भी शुरू होने वाला होगा तो हमें काफी बाद में ही पता भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देखिए ऑन पेपर वी डोंट हैव वीलैप, हम ये जो वीलैप से काफी ज्यादा एडवांस्ड है वो डेवलप कर रहे हैं। बाकी हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें तो ट्यूब आर्टिलरी एम्यूनिशन में इस प्रकार का रेंज नहीं है। लेकिन आपको बता देता हूं हमारे पास पिनाका है, जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, 120 किलोमीटर तक की जिसकी मारक क्षमता है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर आप इन सब से तुलना करें। लेकिन दोनों अलग है, पिनाका कोई ट्यूब आर्टिलरी इस प्रकार का नहीं है, वो अगर आप देखें तो जैसा नाम में है दोस्तों, है ना, रॉकेट आर्टिलरी है, तो महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है। ये ट्यूब आर्टिलरी बड़े सस्ते होते हैं, आप काफी लंबे समय तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर हुआ तो खर्च ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये भी है, लेकिन हाँ ये पाकिस्तान को ट्यूब टू ट्यूब आर्टिलरी अगर आप सीधा कंपैरिजन करें तो एक एज देता है। लेकिन वॉर वैसे नहीं लड़ा जाता कि घोड़ा है तो घोड़े से ही लड़ेंगे, ऐसा होता नहीं है कि अगर सामने जेट चल रहा है तो उसको भी जेट से ही मार गिराएंगे, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। तो हमारे पास डेफिनेटली एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को एज यहां दे रहा है। तो अब जरा अगर हम देखें 1-on-1 कंपैरिजन में, तो पाकिस्तान यहां पे कर क्या रहा है। देखिए सबसे पहले जानना यह है कि ये फुल स्केल डिप्लॉयमेंट हो चुका है। पहले ओसिन रिपोर्ट्स थे कि कुछ दर्जन भर SH-15 डिप्लॉयड है पीओजेके के आसपास वाले इलाके में, LOC के पास, तो अब आ रहा है कि नहीं, ये पूरे के पूरे 250 पूरे के पूरे बॉर्डर में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जो ओरिजिनल न्यूज था, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और चाइना के बीच में 236 हाउट्जर्स का था, हो सकता है बाद में और भी आया होगा। ऑलरेडी आपको मालूम है पाकिस्तान के जो आर्टिलरी के सोल्जर्स थे ऑफ सिंदूर में बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। अब कैसे मारे गए वो तो नहीं मालूम, लेकिन मारे गए थे, तो सोल्जर्स मारे गए थे, तो कुछ बर्बाद भी हुआ होगा, पता नहीं, खैर वो तो किसी ने बताया नहीं है, पाकिस्तान का भी बताएगा भी नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर अगर आप देखें तो अगले वॉर के लिए तैयार कर रहा है, जो कि देख रहा है पहले पूरा का पूरा जो क्लस्टरिंग होता था इस प्रकार के आर्टिलरी का LOC में होता था, अब पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में हो रहा है, नोइंग वेरी वेल अगला वॉर हर जगह होने वाला है।